अजी इस वक्त मैं क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट के पास मौजूद हूं जिसका खतरनाक किस्म के बुरा हाल हो चुका है। जरा ये चेक करें, ये मछलियां जो है वो अब नहीं रही, ये मुर्दा मछलियां हैं और ये लातादाद क्वांटिटी में हमें जो है वो ये देखने को नजर आ रही है। जरा कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं जरा, ये सारी मछलियां मर चुकी हैं। ये क्यों मरी हैं, इसकी जिम्मेदार कौन है, ये सारी बातें करूंगा। ये क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट है, एक जबरदस्त किस्म की लगून तैयार की गई थी। 3 साल की मेहनत के बाद इस लगून को तैयार किया गया था और 3 साल के बाद एक नया मंसूबा है कोई केडीए का, पता नहीं कोई बीच, पता नहीं कोई ट्रैक व्रैक बना रहे हैं, कोई जॉगिंग ट्रैक बना रहे हैं, वो उस टाइप का कोई मंसूबा है। उन्होंने उस मंसूबे को शुरू किया, उसके बाद इस लगून को पूरा बर्बाद कर दिया। वहां सारे चरिंद परिंद आपके सामने जो घूम रहे हैं, मुख्तलिफ इकसाम के परिंदे यहाँ पे जो है वो आते हैं। रशिया से साइबेरियन बर्ड्स यहाँ पर आ रहे हैं, चूंकि माजी में बंद हो गए थे आना, चूंकि ये लगून जब तैयार की गई, ये आखिरी लगून है। शहर कराची कोस्टल एरिया शुमार किया जाता है, कोस्टल सिटी कहा जाता है इसको, मगर बदकिस्मती से हमारे पास कोस्टल है ही नहीं। लगून हमारे पास सिर्फ ये एक ही थी जिसका पूरा सत्यानाश कर दिया गया। वो सारी लगून पूरी बर्बाद कर दी गई और इरोजन इसकी शुरू हो गई है। जरा मैं कैमरामैन से कहूंगा घुमाए कैमरा, यहां से कोई खड्डा मारा है इन्होंने और सारा पानी निकल के अंदर से जा रहा है। इस तरफ आओ जरा, मैं आपको दिखाता हूं, ये सारा इरोजन होना शुरू हो गया है। जो लगून का जो पानी था वो सारा निकल के इस तरफ आया और सारा निकल के आगे की तरफ बढ़ गया, इरोजन होना शुरू हो गया। मछली जो करोड़ों रुपए से भी जायद मालियत की मछलियां अंदर थी, वो सारी की सारी जमीनों पे हमें मरी हुई नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ ये सारी जो मछलियां थी, चूंकि एक लगून पूरी तैयार की गई थी, इस पूरी लगून में मछलियां, जबरदस्त किस्म की मछलियां थी। मछलियां होने की वजह से परिंदे आते थे, यहाँ पर परिंदे बैठते थे, मछलियों का शिकार करते थे और उसके बाद परिंदे चले जाते थे। खूबसूरती थी एक शहर कराची की। मगर अब चूंकि मुझे नहीं पता ये केडीए वाले पता नहीं क्या बनाना चाह रहे हैं। भाईजान मुझे थोड़ा सा बताना, ये जो पूरी एक बीच ये लगून पूरी तैयार थी, अब तो ये सूखी हो चुकी है, परिंदे भी अब तो मेरा ख्याल है जाना शुरू हो चुके हैं। क्या मामला है ये? मामला ये है सर, यहाँ पे जब से ये लोगों ने खोदाई चालू किया है ना, ये खड्डा हो गया, उसकी वजह से ये सब पानी आ गया, सही है। जो पानी इसके अंदर आया है ये जहरीला हो गया, सही है। और जो जितना भी मच्छी वगैरह आया सब मर रहा है और यहाँ पे मजदूर वगैरह और भी साथी आ रहे हैं। मैंने बोला भले उठा के ले जाएं, और मैं 1 साल से यहाँ पे ड्यूटी करता हूँ क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट की तरफ से, सही है। और मैं देख रहा हूँ ये परिंदे किस लिए बढ़ रहे थे, सिर्फ मच्छी की वजह से। अभी मच्छी नहीं है, उसकी वजह से एक परिंदा भी नहीं है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ऑक्सीजन न होने की वजह से मछलियां मर गई। जब मछलियां नहीं रहेंगी तो जाहिर है आपको भी पता है कि परिंदे भी हिजरत कर जाएंगे, जो परिंदे आते थे वो भी हिजरत कर जाएंगे। यहाँ से इस पूरी लगून का पानी को बर्बाद किया गया, निकल गया, इरोजन होकर वो आगे चला गया और भी मजीद फैलेगा। ये अगर ना रोका गया तो ये रोड पे भी जाएगा। इनका ये मकसद है कि जो फॉरेस्ट है, जो एक बड़ा मतलब कई सालों की मेहनत के बाद इस पूरे फॉरेस्ट को तैयार किया गया, क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट को, जहां जो माजी में लाखों टन कचरा यहां पर मौजूद होता था, अतराफ की आबादियों में सबसे ज्यादा पोल्यूशन फैलता था, वो सारे कचरे को साफ किया इन्होंने, मसूद लोहार साहब ने। उन्होंने कचरे को साफ करने के बाद एक बड़ा जबरदस्त किस्म का जो है वो एक अर्बन फॉरेस्ट बनाया, जो नाकाबिले यकीन फॉरेस्ट है। उस फॉरेस्ट को भी अब कह रहे हैं कि जी वो फॉरेस्ट भी अब हमें जो है वो, क्योंकि वो ट्रैक है ना, लोगों के जाने की जगह है, उन लोगों को जॉगिंग करनी है, उनको वो प्रोजेक्ट बनाना है, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जी फॉरेस्ट को आप खत्म करें ताकि हम जो है यहाँ पे जॉगिंग ट्रैक बना सके लोगों की। अच्छा, जॉगिंग ट्रैक से सामने अगर आप पार्क देखें, एक बीच व्यू पार्क सामने भी है, उस पार्क में भी कोई भी नहीं आता, कोई जॉगिंग करने ही नहीं आता वहां पे सारे कपल चपल आ रहे होते हैं। तो ये एक जॉगिंग ट्रैक के नाम पे एक बड़ा प्रोजेक्ट है कोई केडीए का, उस प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं, लेकिन उस प्रोजेक्ट के जो नताइज हैं वो बड़े खतरनाक किस्म के नताइज जो है वो हमारे सामने आना शुरू हो गए। मछलियां मर रही हैं, परिंदे हिजरत करना शुरू हो रहे हैं, हमारा जो अर्बन फॉरेस्ट है वो भी अब खतरे में पड़ चुका है। और हो सकता है कि वो अर्बन फॉरेस्ट भी आपको आने वाले चंद महीनों में, अल्लाह ना करे, मैं नहीं कहता, लेकिन जो प्रोजेक्ट बनना होता है वो तो बन के ही रहता है। हम चाहे यहाँ खड़े होकर कुछ भी बोल दें, वो जो बनना होता है वो बन के रहता है। फॉरेस्ट है वो भी खत्म हो जाएगा। जहाँ शहर कराची से इतने सारे दरख्त काट दिए गए, वहां पे एक छोटा सा जो कई सालों की मेहनत के बाद जो फॉरेस्ट लगाया गया है वो भी अगर खत्म हो जाएगा तो कोई बात नहीं। शहर कराची से सारे जंगल तो हमने खत्म कर दिए हैं, एक छोटा सा जंगल साहिल के किनारे के ऊपर बनाया गया है, वो भी खत्म हो जाएगा। और उसके बाद फिर लोगों के चहल पहल की जगह बनाई जाएगी, यानी कि जंगल को खत्म करके हम कंक्रीट का जंगल बनाएंगे। तो ये मुझे नहीं पता कि इस पूरे शहर कराची में जहां पर माहिरे माहौलियात होते हैं उनकी खामोशी के समझ से बाला तर है कि वो क्यों खामोश है माहिर माहौलियात, कि इतना जबरदस्त किस्म का काम होने के बावजूद भी आज हम फॉरेस्ट काट के इस तरह का एक जॉगिंग ट्रैक कोई बनाने के लिए जो है हम काम कर रहे हैं।
تو آئیے کچھ لوگوں سے اور بھی بات کرتے ہیں. آج اس وقت ہمارے ساتھ اعجاز بھائی موجود ہے جو کہ اس پورے کلفٹن اربن فارسٹ کی مسعود لوہار صاحب کی ٹیم کا حصہ ہیں. انہوں نے بھی بڑی محنت کی. اعجاز بھائی یہ کیا منصوبہ ہے کے ڈی اے والے, کون سا منصوبہ لانچ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ جنگل ختم ہو رہا ہے, لگون آپ کی تباہ ہو گئی, مچھلیاں مر گئیں, پرندے جانا شروع ہو گئے, مینگروو کٹنا شروع ہو گئے, یہ کون سا ایسا منصوبہ ہے جو ان ساری چیزوں سے بھی بالا تر ہے؟ یہ دیکھیں نا, پہلے آپ 3 مہینے پہلے آئے تھے تو یہاں مینگروز توڑے جا رہے تھے, کاٹے جا رہے تھے. یہ کھڈا جو کیا تھا, اب انہوں نے کس مقصد کے لیے کھڈا کیا تھا یہ تو ہمیں نہیں پتا, کہ بھائی یہاں سے مٹی نکال کے وہاں آگے شفٹ کرنے کے لیے کھڈا کیا تھا. تو یہ پہلے تھا تھوڑا سا کھڈا نا, تو اب یہ بڑھتے 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 کٹتے کٹتے وہ پیچھے تک چلے گیا. یہ جھیل کا سارا پانی نکل کے اس کھڈے میں آ گیا, اور اس کے اندر سے جو گیس نکل رہی ہیں, زہریلی گیسیں ہیں, اس کی وجہ سے یہ مچھلیاں جو ہے نا ساری مر رہی ہیں. کتنا نقصان ہوا وہ تو آپ نے دکھائی ہیں پیچھے مچھلیاں. تو یہ مطلب کیا آپ, یہ تو سارا تباہ ہو گیا, لگون تباہ ہو گئی. یہ فورسٹ کا کیا ہے, فورسٹ بچے گا یا انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ہم فورسٹ کو بچا لیں گے, اس کو نہیں توڑیں, اس کو ہم نہیں کچھ کریں گے, آپ کا فورسٹ بچا رہے گا, یا اس کا بھی انہوں نے کہہ دیا کہ فورسٹ بھی ختم کرو اور ہم جو ہے وہ ٹریک بنا رہے ہیں کوئی وہ جو ٹریک بن رہا ہے وہ ہم نے سنا یہ ہے کہ بھائی وہ آگے تک جائے گا. جو ہمارا جو کٹ ہے بلال, وہ دعا چرنگی کا جو کٹ ہے وہاں تک جائے گا. وہاں تک جائے گا تو ہمارا سمجھو آدھا فورسٹ جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا. جی بہت شکریہ اعجاز بھائی, یہاں موجود تھے. آپ کو پتا ہے کہ جنگل ایک نارمل زمین پہ بنانا بڑا آسان ہوتا ہے, مگر کوسٹل ایریا پہ جو جنگل بنانا یہ کوئی عام بات نہیں ہوتی. اس کے اوپر بڑا لک آفٹر کرنا پڑتا ہے, اور ایک چھوٹا سا پودا اگر آپ اس زمین پہ اگر آپ لگائیں, سمندری زمین پہ سوئل کے اوپر اگر آپ لگائیں تو اس کو بڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے, اس کی کیئر کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے, آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اور آج اگر آپ وزٹ کریں اس جنگل میں تو آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ وہ جنگل کتنا آباد ہو چکا ہے اور کتنا زبردست قسم کے درخت یہاں پہ لگے ہوئے ہیں اور سارے معاملات ہیں. تو اللہ ہدایت دے تمام لوگوں کو, ہمیں بھی ہدایت دے, سب لوگوں کو ہدایت دے کہ ہم جو ماحولیات پر جو منفی اثرات شہر کراچی میں پڑ رہے ہیں, ہیٹ اسٹروک, زلزلے, سونامی, یہ ساری چیزوں کے اوپر کام کرنے کے بجائے ہم اس کے اگینسٹ کام کر رہے ہیں. بڑا افسوس ہوتا ہے. اللہ نے کے بعد